ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में देखिए सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ये अपना टॉपिक है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँ अगर मैं, अब फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का ए एंड बी पार्ट देखिए। यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, अपने को एक्सटीरियर एंगल्स का सम पूछा था इनडायरेक्टली। फर्स्ट पार्ट में देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा अपन से, तो उसका आंसर अपना आया था 360। आपको चाहिए तो आप पिछले वाली वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं एक बार वापस। इसका बी पार्ट देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके भी 4 एक्सटीरियर एंगल्स बना रखे हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, तो इन चारों का भी अपन से सम पूछा था। इसका भी आंसर 360 डिग्री आया था। ठीक है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360, क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का भी सम 360। कहने का मतलब ये है कि पॉलीगन कितने भी साइड का हो, 3 साइड का ट्रायंगल हो, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल हो, 5 साइड का पेंटागन हो, 6 साइड का हेक्सागन हो, या कितने भी साइड का हो, अगर अपन उस फिगर के, उस पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का अगर सम करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा 360 डिग्री ही आता है। मेक सेंस? और इसका रीज़न क्या है, एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखिए फिगर 3.8 में, यहाँ पे एक पेंटागन है, इसके एक्सटीरियर एंगल्स मार्क किए हुए 1 2 3 4 5, तो पेंटागन के भी जब आप एक्सटीरियर एंगल्स का सम करेंगे वो भी 360 ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्लियर है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलती है द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360। इंटीरियर एंगल के केस में ऐसा नहीं होता। इंटीरियर एंगल्स का सम ट्रायंगल के केस में 180 है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के केस में 360 है, यानी जैसे जैसे साइड्स बढ़ती है इंटीरियर एंगल्स का सम इंक्रीज होता जाता है। बट एक्सटीरियर एंगल के केस में ऐसा नहीं है। कोई भी पॉलीगन हो, कितने भी साइड का हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 ही रहेगा। क्लियर है? तो उसी की हेल्प से देखिए, जंप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। फाइंड मेजर एक्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स एक एक्सटीरियर एंगल है, 90 दूसरा, ये 50 तीसरा, और ये 110। इन चारों एक्सटीरियर एंगल्स का अगर मैं सम करूँगा तो मुझे 360 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। वाई, यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री, ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो ये मिला 250। अब 250 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 360 माइनस 250 आपको दे देगा 110। तो एक्स की वैल्यू आ गई 110। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे जंप करते हैं। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स सारे सेम होते हैं, सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है, और सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजर भी सेम होता है, यानी इंटीरियर एंगल का मेजर सारे का, एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर सारे का, और सारी साइड्स सबका मेजर सेम होता है एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर। तो यहाँ पे अपने को बोला है कि 45 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है और सारे 45 डिग्री के हैं, तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल में 4 एक्सटीरियर एंगल थे, ऊपर पेंटागन में 5 एक्सटीरियर एंगल्स थे, और फिगर 3.10 अगर देखेंगे, ये एक हेक्सागन है, यहाँ पे 6 एक्सटीरियर एंगल है, यानी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब एक चीज़ मुझे ये बताइए, अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मेरे x हैं, ठीक है, एक एंगल मेरा 45 का है और टोटल x है, तो टोटल इनका अगर मेरे को मेजर करना है तो 45x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, अगर एक एंगल है 45 डिग्री का तो वो 45 है, 2 एंगल है तो 45 इंटू 2 है, 3 एंगल है तो 45 इंटू 3 है, 4 एंगल है तो 45 इंटू 4 है, और अगर ऐसे x एंगल्स हैं तो 45 इंटू x है। तो अब मैंने x एंगल्स का सम कर दिया इस तरह से, ठीक है, तो इसका सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा, क्योंकि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। अभी 45 उधर जाएगा तो 360 को डिवाइड करेगा, तो 360 डिवाइड बाय 45, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 8, और x क्या था, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड, तो देयरफॉर द पॉलीगन हैज़ 8 साइड्स। समझ में आया? ओके, अब जंप करते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। देखिए, सबसे पहले फाइंड एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 3 एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं,
तो मैं तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम करूँगा, ठीक है। और तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो मैं इक्वल टू 360 कर देता हूँ। अब देखिए 125 प्लस 125 ये हो जाएगा 250, तो x प्लस 250 इक्वल्स टू 360। ये 250 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 माइनस 250, तो x क्या हो गया 110। ओके, अब इसी का बी पार्ट देखिए। ये एक पेंटागन है, 5 साइड है, तो एक एक्सटीरियर एंगल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा अपने को गिवन नहीं है। देखिए ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। कैसे, दोनों लीनियर पेयर है। अगर इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, तो a प्लस b क्या होगा, लीनियर पेयर है इसलिए 180, और a क्योंकि देखिए 90 का साइन बना हुआ है तो a की वैल्यू 90 है, तो 90 प्लस b इक्वल्स टू 180, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 90, तो b भी 90 हो गया। यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी मैंने इस तरह से निकाल लिया। अब मेरे पास इस फिगर में पांचों एक्सटीरियर एंगल हैं और अब मुझे मालूम है पांचों का सम कितना होना चाहिए, 360। तो x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल्स टू 360। अब देखिए 90 प्लस 90 180, 60 प्लस 70 130, ठीक है, और इक्वल्स टू 360। यहाँ पे x भी है, और 180 को उधर ले जाता हूँ सबसे पहले, x प्लस 130 इक्वल्स टू 360 माइनस 180, 360 माइनस 180 आपको दे देगा अगेन 180, तो x प्लस 130 इक्वल्स टू 180, x कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू आ गई 50। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल ली तो सबकी निकाल ली। अब देखिए सभी एक्सटीरियर एंगल अगर x डिग्री के हैं, ठीक है, x डिग्री के सभी एक्सटीरियर एंगल्स हैं और y मेरे टोटल नंबर ऑफ एंगल्स हैं, तो x डिग्री इंटू वाई मेरे को 360 देगा। x डिग्री मतलब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, y मतलब नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 3। एक ट्रायंगल होता है सबसे मिनिमम पॉलीगन, तो 3 उसमें होते हैं, 4 क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, 5 पेंटागन में होते हैं, तो इस तरह से। अब अगर एक ट्रायंगल है, रेगुलर ट्रायंगल है, और उसमें 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, और हर एक का मेजर 120 है, तो 120 इंटू 3 360, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 90, कैसे 90 इंटू 4 360, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यानी मेजर ऑफ सिंगल एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर इनटू नंबर ऑफ एंगल्स, टोटल एंगल्स कितने हैं, इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो x और y की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिया है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9 है, तो नंबर ऑफ साइड्स 9 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी 9 होंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी 9 होंगे, ठीक है। यानी y की वैल्यू 9 देती है मुझे, ठीक है। तो x डिग्री एक का मेजर है और टोटल 9 एंगल्स हैं, इक्वल्स टू 360, तो x डिग्री कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 40, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 40 डिग्री का है। सेम फॉर्मूले से देखिए 15 साइड्स हैं, यानी एक एंगल x डिग्री का है और टोटल 15 ऐसे एंगल्स हैं, 15 साइड है मतलब 15 एंगल्स हैं, इक्वल्स टू 360, तो x डिग्री कितना हो गया 360 डिवाइडेड बाय 15, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 24, तो हर एक एंगल अगर 15 साइड्स हैं तो 24 डिग्री का होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24। सेम फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। देखिए कैसे, कितनी साइड्स होंगी, ठीक है, y नंबर ऑफ एंगल्स है और नंबर ऑफ साइड्स भी y है, ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू पूछी है इनडायरेक्टली, और एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर मुझे दिया हुआ है, यानी x डिग्री की जो वैल्यू है वो मुझे ऑलरेडी दे दी। तो इस वाले फॉर्मूले में x डिग्री की जगह तो मैंने 24 रख दिया, y की जगह y रहा, इक्वल्स टू 360, तो y कितना हो गया 360 डिवाइडेड बाय 24, तो 360 24 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 15। समझ में आया।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 360 को मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देता हूँ एक रेगुलर पॉलीगन के केस में, तो मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। और 360 को अगर मैं मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देता हूँ तो नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मिल जाते हैं मुझे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया इसी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, फॉर्मूला यही लगेगा, कंसेप्ट भी यही लगेगा। ठीक है, मैं एक कोई भी रेगुलर पॉलीगन बना देता हूँ। ठीक है, ये लेट सपोज मेरा एक रेगुलर पॉलीगन है, यहाँ पे मैं इसकी साइड को एक्सटेंड करता हूँ तो ये जो एंगल बना है ये एक्सटीरियर एंगल है। लेट सपोज ये मेरा A डिग्री का है और ये इंटीरियर एंगल है, ये B डिग्री का है। तो आप एक चीज़ देखिए, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा 180 होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे मुझे इंटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है, किसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मुझे मालूम है 180 होगा, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू है मेरे पास 165, ठीक है, प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180। तो इसकी हेल्प से मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूँ, 180 माइनस 165। 180 माइनस 165 करूँगा तो एक्सटीरियर एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, यानी मेरा एक्सटीरियर एंगल है 15 डिग्री का। अब क्योंकि मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ चुका है तो मुझे मालूम है मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल x डिग्री की जगह मैंने तो 15 डिग्री रख दिया और नंबर ऑफ एंगल्स या फिर नंबर ऑफ साइड y इक्वल्स टू 360। तो y की वैल्यू हो गई 360 डिवाइडेड बाय 15। तो आंसर कितना आया मेरा? 24। यानी टोटल नंबर ऑफ एंगल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 24। समझ में आया क्वेश्चन? तो इस वाले क्वेश्चन से एक चीज़ जो अपन ने सीखी, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है ड्यू टू लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22? ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 हो, यानी एक रेगुलर पॉलीगन के केस में? तो देखते हैं। अगर एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 है, यानी x डिग्री की वैल्यू 22 है, तो नंबर ऑफ साइड्स को मैं y मान लेता हूँ, ये इक्वल्स टू 360 होगा। तो इससे मैं y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, तो y हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 22। तो इसको मैं काट के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो 2 से काटूँगा तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 11। ठीक है, और 180 डिवाइडेड बाय 11 करते हैं, तो 11 वन सा 11, इधर आ गया 7, ये हो गया 0, तो 11 6 सा 66, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया? 4। अब डेसिमल के बाद एक 0 लगा के नीचे ले आता हूँ, तो हो गया 40, इधर डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, अब 11 3 सा 33, तो रिमाइंडर आ गया 7। तो y क्या है? y नंबर ऑफ साइड्स है या फिर नंबर ऑफ एंगल्स हैं। तो अब एक बात बताइए, नंबर ऑफ साइड्स का 16.3 हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती, वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। या तो नंबर ऑफ साइड्स 3 होंगी, या नंबर ऑफ साइड 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, या 16 होगी, 17 होगी। 16.3 तो कभी हो ही नहीं सकती। तो अपन क्या बोलेंगे, सिंस नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी 16.3, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल मेजर कैन नॉट बी 22 डिग्री फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन। फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, ये मस्ट है। ठीक है, लिखना। ओके, फिफ्थ का बी पार्ट करते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? क्या ये किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 180। अगर रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल ये है तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या आ गया? तो एक्सटीरियर एंगल आ गया मेरा 180 माइनस 22, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया मेरा 158। ठीक है, अब अगर एक्सटीरियर एंगल का मेजर 158 है, यानी x डिग्री की जगह मैं 158 डिग्री रख रहा हूँ, इनटू y इक्वल्स टू 360। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 158। तो अगर आप इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये भी परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा तो इसके लिए भी अपन क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2.278 समथिंग।
ठीक है, एंड नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन डेसिमल, इट शुड बी ए नेचुरल नंबर। देयरफॉर इन ए रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर एंगल कैन नॉट बी 22 डिग्री। क्लियर है? और दूसरी चीज़, मिनिमम इंटीरियर एंगल ही 60 डिग्री का हो सकता है, उससे छोटा इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नहीं होता। वो चीज़ अपन अभी क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। देखिए सबसे पहले मिनिमम रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, सबसे पहले मिनिमम रेगुलर पॉलीगन है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल है दैट मीन्स कितनी साइड है, 3 साइड है। रेगुलर पॉलीगन मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, तो एक ट्रायंगल में अगर सारी साइड इक्वल हैं तो वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये चीज़ आपको मालूम है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 60 + 60 + 60 180, ठीक है। तो एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल कितने हो गए, सारे 60 डिग्री के हो गए। क्लियर है? और अगर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 120 का होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मुझे 180 होना है, तो 60 + 120 180। क्लियर है? तो पहला मैंने बना दिया। अब दूसरा रेगुलर पॉलीगन है एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल है, तो उसे अपन स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर में सारे इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 90। तो 90, तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे, 90, क्योंकि 90 + 90 180। देखिए ये एक अगर स्क्वायर है, इसकी अगर मैं साइड को एक्सटेंड करता हूँ, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा कि नहीं होगा। इधर मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इधर मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये 90 है, ये भी 90 होगा। तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल 90 90 दोनों। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एक पेंटागन, ठीक है। इसमें कितनी है, 5 साइड्स हैं। तो एक रेगुलर पेंटागन के अंदर जो इंटीरियर एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री का। ये 108 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, 72 डिग्री का। अच्छा, इंटीरियर एंगल का भी एक फॉर्मूला होता है, ऑल्दो आपकी बुक में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। n-2 × 180 / n, ठीक है। ऊपर वाला भी अपने आप में एक फॉर्मूला है और ये कंप्लीट भी एक फॉर्मूला है। देखिए n-2 × 180, ठीक है, n-2 × 180 ये आपको देता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर या फिर किसी भी पॉलीगन के अंदर, रेगुलर भी ज़रूरी नहीं है, उसमें सभी इंटीरियर एंगल्स का सम। ये आप चेक भी कर सकते हैं। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। तो ट्रायंगल के केस में n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 - 2 1, 1 × 180 180, यानी एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल के केस में n की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है, तो 4 - 2 2, तो 2 × 180 360। तो इसी तरीके से पेंटागन के केस में जब आप रखेंगे तो पेंटागन के केस में n की वैल्यू आप 5 रखेंगे, तो हो जाएगा 5 - 2 × 180, ठीक है। 5 - 2 हो जाएगा 3 × 180, तो ये आपको देगा 540, ठीक है। तो 540 / 5, यानी टोटल जितने भी एंगल हैं उनका सम, उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो 5 साइड्स है तो आपको एक एंगल का मेजर मिल जाएगा, तो वो आपको मिलेगा 108। तो इस तरह से मैंने 108 निकाला। अब 108 + 72 180 होता है, इस तरह से मैंने एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया। तो ये हुआ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे, समझिए। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स आप नीचे देखेंगे इंक्रीज हो रही है, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, तो ये तो क्या है, मेरे इंटीरियर एंगल्स हैं, ये क्या है, मेरे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल मेरा 60 है, उसके बाद 90 है, उसके बाद 108 है, और जैसे जैसे साइड्स बढ़ेंगी ये और इंक्रीज होता चला जाएगा। कौन सा, इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल जो है पॉसिबल वो 120 है, उसके बाद और छोटा हुआ, उसके बाद और छोटा हुआ। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगी ये डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो आपका आंसर होगा 60 इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, एंड द रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड triangle. And when we go beyond triangle, that means if we increase the number of sides, we go to quadrilateral, pentagon, then interior angle keeps on increasing. So 60 degree is the minimum interior angle possible. अब सेकंड में पूछा है बी पार्ट में, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। अगेन आंसर ट्रायंगल में से ही आएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल मिनिमम ट्रायंगल का होता है तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम भी ट्रायंगल का होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इज 120 डिग्री, and after that when we go on increasing the side of polygon, the exterior angle will go on decreasing.
So maximum XTA angle possible is 120, that is of regular triangle. क्लियर है? तो इसी के साथ ये 3.2 एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और फिर भी कुछ इशू आता है तो एक्स्ट्रा बुक्स पिक कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.